काय नमः शिवाय। आज हम पार्वती गीता का द्वितीय अध्याय का पाठ करते हैं। भगवती पराम्बा आप सभी पे कृपा करें। महाभागवत देवी पुराण का 16वां अध्याय। इस अध्याय में भगवती गीता के वर्णन में परम विद्या, जिसको ब्रह्म विद्या कहा गया है, का उपदेश है। आत्मा का स्वरूप है, आत्म पदार्थों में आत्मबुद्धि का परित्याग, शरीर की नश्वरता का प्रतिपादन तथा अनासक्त योग का वर्णन है। हिमालय बोले, माता वह कैसी विद्या है जिसमें मुक्ति प्राप्त होती है। हिमालय पूछ रहे हैं भगवती से। महेश्वरी कह रही हैं, आत्मा क्या है। हिमालय कह रहे हैं कि महेश्वरी आत्मा क्या है तथा उनका स्वरूप क्या है, यह मुझे बताइए। श्री पार्वती जी बोलती हैं, तात यानी कि पिता, महामते सुनिए, संसार से मुक्ति दिलाने वाली जो विद्या है उसके स्वरूप का मैं संक्षेप में वर्णन कर रही हूँ। बुद्धि, प्राण, मन, अहंकार और इंद्रियों से अलग शुद्ध और अद्वितीय चित्त स्वरूप आत्मा में मैं ही हूँ, ऐसा पूर्णतः निश्चित है। जिस ज्ञान के द्वारा आत्म स्वरूप का सम्यक अवधोक होता है वही विद्या है, और उसी विद्या को ध्यान भी कहा जाता है। आत्मा निर्विकार, विशुद्ध तथा जन्म मरण आदि से रहित है। वह आत्मा बुद्धि आदि उपाधियों से रहित चिदानंद स्वरूप, आनंदमयी, परम प्रभायुक्त, पूर्ण तथा सत्य ज्ञान आदि लक्षणों वाला है। वही एकमात्र अद्वितीय सर्वश्रेष्ठ आत्मा अपने प्रकाश से सभी प्राणियों के सूक्ष्म देहादि को प्रकाशित करते हुए सम्यक रूप से सबके भीतर विराजमान है। गिरिराज, इस प्रकार मैंने आपसे आत्मा के स्वरूप का वर्णन कर दिया है। मनुष्य को एकाग्रचित होकर इस प्रकार के लक्षण वाले आत्मा का नित्य चिंतन करना चाहिए। देह आदि आत्मनम पदार्थों में आत्म बुद्धि का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वैसे बुद्धि राग द्वेष आदि दोषों का मूल कारण है। राग द्वेष आदि दोषों से द्वेष युक्त कर्म भी संभव है। उनमें प्राणी जन्म मरण की प्रतिक्रिया में निरंतर बधा रहता है, अतः शारीरिक आत्म पदार्थों में उस आत्मबुद्धि का परित्याग कर देना चाहिए। हिमालय बोले, शिव, राग द्वेष आदि से पापात्मक अशुभ अदृष्ट पैदा होता है, उसका परित्याग लोग किस प्रकार करें, इसे आप कृपा करके मुझे बताइए। जो लोग दूसरे मनुष्य का अपकार करते हैं उनके प्रति वह व्यक्ति अच्छा भाव प्रकट नहीं करते हैं, और उनके प्रति उस व्यक्ति में किस प्रकार की इष्टनिष्ठ विषयक राग तथा द्वेष ना हो। वहाँ पे फिर पार्वती जी जवाब दे रही हैं, अपकार किसका किया गया, इस पर शीघ्र विचार करना चाहिए। उस पर विचार करने से द्वेष उत्पन्न ही नहीं होगा। 5 महाभूतों से मिलकर यह देह बना हुआ है, जिससे यह जीव स्वयं भिन्न है। यह शरीर या तो अग्नि के द्वारा जला दिया जाता है या शियार आदि के द्वारा भ्रसित कर लिया जाता है, किंतु आत्मा नहीं। जो इस प्रकार का ज्ञान रखता है उसका भला कौन अपकार कर सकता है। यानी कि यही ज्ञान भगवान कृष्ण जो है गीता में भी दे रहे हैं कि आत्मा को न जलाया जा सकता है, न उसका अग्नि के द्वारा न नष्ट किया जा सकता है। ठीक है ना। आत्मा जो है वो तो हर तरीके से सहजी है। आपके अपने आप में पूर्ण तथा सच्चिदानंद स्वरूप वाला वह विशुद्ध आत्मा ना उत्पन्न होता है, न मरता है, न सुख दुखादि द्वंद्वों से लिप्त होता है, और ना तो कष्ट ही भोगता है, अतः शरीर के काटे जाने पर भी इस आत्मा का कोई अपकार नहीं होता, यानी कि आत्मा मिटती नहीं है। तो इसे ये समझ में आता है कि गीता में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही ज्ञान दे रहे हैं आत्मा के ऊपर, और यहाँ पर भगवती पार्वती भी जो है हिमालय को यही ज्ञान दे रही है आत्मा के ऊपर। एक ही बात है। गिरिराज कहते हैं, जैसे घर के अंदर अवस्थित आकाश पर घर के जलने पर कोई प्रभाव नहीं होता, उसी प्रकार शरीर के अंदर अवस्थित आत्मा पर शरीर के छेदन आदि का कोई प्रभाव नहीं होता। जो मारने में इस आत्मा को मारने वाला समझता है, जो शरीर के मारे जाने पर आत्मा को मारा गया हुआ समझता है, ऐसा सोचने वाले वो दोनों ही लोग भ्रमित चित्त वाले होते हैं। भ्रमित चित्त वाले की क्या परिभाषा दे रही है, जो आत्मा को मरा हुआ या मारे जाने वाला समझते हैं, वो भ्रमित चित्त के लक्षण हैं, क्योंकि यह आत्मा ना तो मारता है और ना मारा ही जाता है। अपने स्वरूप को इस प्रकार जानकर और द्वेष छोड़कर मनुष्य सुखी हो जाएं। द्वेष मन के संताप का मूल्य है।
द्वेष सांसारिक संबंधों को भंग करने वाला है और द्वेष मोक्ष प्राप्ति में विघ्न उत्पन्न करता है। द्वेष क्या क्या कर सकता है इसके बारे में बताया है। संताप का मूल तो द्वेष होता ही होता है कि अगर हम किसी से द्वेष करते हैं तो बेवजह हम संताप में जीते हैं। और सांसारिक संबंधों को भी द्वेष नष्ट करता है और अपने मोक्ष प्राप्ति में भी द्वेष विघ्न उत्पन्न करता है। अतः प्रयत्नपूर्वक उसका परित्याग कर देना चाहिए। इसलिए हमें द्वेष की भावना का परित्याग करना चाहिए। किसी का हमारे विचारों के साथ यदि मैच होता है तो ठीक है, और यदि नहीं होता है तो उसको हर हर महादेव बोल के साइड हो जाना चाहिए। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि आपकी जो ऊर्जा का स्तर है या ज्ञान का स्तर है, बुद्धि का स्तर है, उससे दूसरों की चेतना मैच खाए। ऐसा नहीं होता हमेशा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी चेतना के स्तर से दूसरे की चेतना का स्तर नहीं मिलता, ज्ञान के स्तर पे भी नहीं, सामाजिक स्तर पे भी नहीं, और किसी भी स्तर पे नहीं। तो इस स्थिति में हमको द्वेष का पालन न करते हुए उसका परित्याग कर देना चाहिए। हिमालय बोले, देवी यदि वह देह तथा परमात्मा स्वरूप जीव का इस लोक में अपकार नहीं होता तो ये दोनों दुख के भागी नहीं होते। तो फिर जिस दुख का साक्षात अनुभव होता है वो किसे होता है? महेश्वरी, इस शरीर में दुख भोगने वाला दूसरा कौन है? यदि मुझ पर आपकी कृपा है तो आप मुझे इस विषय का यथार्थ रूप बताइए। इसे सुनने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे कि भागवत गीता चल रही, क्योंकि भागवत गीता में भी कृष्ण अर्जुन को यही सब ज्ञान दे रहे हैं कि इस शरीर में दुख सुख भोगने वाला कौन है। और यही पार्वती गीता में हिमालय भी भगवती से पूछ रहे हैं। और पार्वती जी बोलती हैं, ना तो इस देह को और ना तो इस परमात्मा स्वरूप आत्मा को ही दुख होता है, फिर भी यह निर्लेप विशुद्ध आत्मा मेरी माया से मोहित होकर स्वयं मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ ऐसा मान लेती है। यानी कि जो हमारी आत्मा है इसमें माया का ऐसा प्रभाव होता है। माया यानी कि स्वयं भगवती, उनका प्रभाव ऐसा होता है कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ ऐसा मान लेते हैं। वह माया अनादि अविद्या स्वरूपणी तथा जगत को मोहित करने वाली हैं। पिताजी, वह आत्म तत्व उत्पन्न होते ही उस माया से आबद्ध हो जाती हैं और उसी से वह राग द्वेष आदि विकारों से व्याप्त होकर संसारी हो जाती हैं। भगवती इतनी मायावी हैं कि स्वयं 3 लोकों की जननी होते हुए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कारिका होते हुए भी हिमालय को पिताजी ही कह रही हैं। वहाँ ये नहीं जता रही हैं कि आपने मुझे वरदान के स्वरूप प्राप्त किया है। महामते, यह आत्मा अपने लिंग रूप मन जिसमें वासना निहित रहती है को धारण करके लाचार सा बना हुआ इस संसार में विहार करता है। रक्त वर्ण के पुष्प के समीप स्थिर शुद्ध स्फटिक उसके सानिध्य के कारण उसी के रंग से युक्त लाल प्रतीत होता है, जबकि वास्तव में उसमें रंग विद्यमान नहीं रहता। अगर शुद्ध स्फटिक को आप लाल रंग के पुष्प के समीप रख देंगे तो उसके आभा से प्रभावित होकर वो स्फटिक आपको लाल दिखाई देगा, जबकि वास्तव में लाल है नहीं। भगवती यही समझाना चाह रही हैं। बुद्धि इंद्रिय आदि के सानिध्य के कारण आत्मा की वही गति होती है। मन, बुद्धि तथा अहंकार जीव के सहयोगी होते हैं। जो जीव के सहयोगी होते हैं वो बुद्धि होती हैं, इंद्रियां होती हैं, और उसकी जो है सानिध्य होता है। जिन लोगों के सानिध्य में वो रहता है, इसी से वो ये मान लेता है कि अहंकार को बढ़ाने के लिए ये जो जीव के ये सब वस्तुएं जो हैं सहयोगी होती हैं। यानी कि भगवती ये कहना चाह रही हैं कि आप अहंकार का त्याग होके ही आत्म शुद्धि आपकी हो सकती है और आपको आत्मा का ज्ञान हो सकता है। तात अपने अपने कर्मों के अधीन होकर वे ही कर्मफल का भोग करते हैं। वे सभी समस्त विषयात्मक सुखों तथा दुखों का भोग करते हैं। आत्म भोग नहीं करता, क्योंकि यह आत्मा प्रभुता संपन्न, विकार रहित तथा निर्लिप्त है। सृष्टि के समय यह जीव पूर्व जन्म के वासनाओं से युक्त अंतःकरण के साथ उत्पन्न होता है और इस प्रकार यह जीव प्रलय पर्यंत सृष्टि के निवास करता है। इसलिए महाराज, विद्वान पुरुष को चाहिए कि ज्ञान विज्ञान के द्वारा इच्छित तथा अनिच्छित पदार्थों की प्राप्ति में मोह का परित्याग कर सुखी हो जाए। देह मन के संताप का मूल है और यह देह संसार का कारण भी है। यह देह कर्म से उत्पन्न होता है और कर्म पाप तथा पुण्य भेद से 2 प्रकार का होता है। राजेंद्र, उन्हीं पाप पुण्य के अंश के अनुसार जीव को सुख तथा दुख प्राप्त होते हैं। दिन रात की भांति इस सुख और दुख का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। स्वर्ग आदि की प्राप्ति की कामना करने वाला मानव विधान पूर्वक पुण्य कर्म करके स्वर्ग प्राप्त करने के लिए भी विघ्न शीघ्र ही कर्म से प्रेरित होकर पुनः मृत्युलोक में ही गिरता है। अतः विद्वान की आसक्ति का त्याग करते हुए विद्याभ्यास में तत्पर रहकर तथा
तद्भावती ब्रह्मनिष्ठों से ही सत्संग करके परम सुख की अभिलाषा रखनी चाहिए। अर्थात पुण्य के संग्रह से उलझना ठीक नहीं, पुण्य कर्म करना ही पड़े तो मुझको फल का अर्पण करना ही परम धर्म मानना चाहिए। यानी कि जो भी आप पुण्य आप इकट्ठा करते हैं दान आदि से या किसी से भी, उसमें आपको किसी भी अभिलाषा नहीं रखनी चाहिए। बिना अभिलाषा को रखते हुए जो अर्पण है वो भगवती को कर देना चाहिए। जो भी पुण्य आप संग्रह करते हैं उसको आपको भगवती को अर्पण कर देना चाहिए। उसमें किसी तरह की कोई अभिलाषा नहीं रखनी चाहिए, तब व्यक्ति बंधन से मुक्त होता है। और इस तरह से पार्वती हिमालय का संवाद ये द्वितीय अध्याय समाप्त होता है। और इसी तरह से आप भी साधना करते रहिए। और इसमें जो भी ज्ञान था वो ज्ञान आपको गीता से भी मिला हुआ है, तो गीता का भी अध्ययन कीजिए। और जो भी ज्ञान है वो बहुत ही निश्चल ज्ञान है जो भगवती के द्वारा हिमालय को दिया गया है। भगवती आप सभी का कल्याण करें, सभी में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। और आप जो भी साधना करें उसका जो भी पुण्य होता है भगवती को आप भेंट करें। अगर किसी कारण आपसे भूल भी हुई रहेगी तो जब आपने सारा ही जो भी पुण्य उत्पन्न हुआ भगवती को दे ही दिया, तो उसके बाद आप दोनों ही विचारों से मुक्त हो जाते हैं, पाप और पुण्य के। वो जो भी होगा भगवती स्वयं देख लेगी। नमश्चंडिकाय, नमः शिवाय। भगवती आप सभी पे कृपा करें।